अब मेजर आते हैं एथिकल हैकिंग टिप्स में कि हम हमारे कंप्यूटर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं हैकर से। ठीक है, लेट्स सपोज आप विंडोज यूज कर रहे हो। पॉइंट नंबर 1, फायरवॉल इंस्टॉल करो, एंटीवायरस इंस्टॉल करो। एंटीवायरस और फायरवॉल अलग अलग चीजें होती है, ठीक है, और नेटवर्क को मॉनिटरिंग करो। अब मान लो लेट्स सपोज किसी को भी आपका सिस्टम हैक करना है। 90% अटैक से 95% अटैक आपके जितने भी होते हैं, ठीक है, वो नेटवर्क बेस्ड होते हैं। अब लेट्स सपोज किसी ने आपका सिस्टम हैक कर लिया, ठीक है, तो उसको आपका सिस्टम को एसेस करना है, और वो तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो सकता है, तो उसको कहीं ना कहीं इंटरनेट का कनेक्शन तो चाहिए होगा ना। तो ऑब्वियसली बात है, इंटरनेट यूज हो गया। तो जो फायरवॉल होते हैं, जो स्पेशलाइज नेटवर्क फायरवॉल्स होते हैं, नेटवर्क फायरवॉल्स क्या करते हैं, आपके सिस्टम के इनकमिंग कनेक्शन और आउटगोइंग कनेक्शंस इनको मॉनिटर करते हैं और आपको दिखाते हैं। इनकमिंग कनेक्शंस और आउटगोइंग कनेक्शंस ये आपको दिखाते हैं, ये फायरवॉल्स हुए। ठीक, अगली चीज जो एंटीवायरस है, मान लो आज आपने कोई वायरस वाली फाइल इंस्टॉल कर ली है या कुछ भी है, तो एंटीवायरस रियल टाइम आपको प्रोटेक्शन देता है। अब एंटीवायरस कौन सा बेस्ट है? सारे अच्छे होते हैं, नॉर्टन का ले लो, कैस्परस्काई ले लो, अप टू यू, जो आपको सिस्टम में सूट करता है। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या तरीका है अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का? WARP, क्लाउडफ्लेयर का WARP, मतलब सॉफ्टवेयर का नाम बता रहा हूँ या वेबसाइट बता रहा हूँ, 1.1.1.1, बस ये इस पे एंटर करो, यहीं पे ही डाउनलोड कर लो इस सॉफ्टवेयर को, और WARP हमेशा ऑन करो। ये क्या करता है, ये DNS लेवल पे काम करता है, और आपके जो इनकमिंग या जो आउटगोइंग कनेक्शंस हैं उनको ये क्लाउडफ्लेयर के थ्रू रूट कर देता है। इससे क्या होगा, आपके सिस्टम का जो रियल IP है वो रिवील नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा आप और कैसे बच सकते हो, अपने सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? पायरेटेड वेबसाइट्स पे मत जाओ, जुगाड़ू कोई फाइल्स मत इंस्टॉल करो, जुगाड़ू चीज़ें डाउनलोड मत करो, क्योंकि जब आप पायरेटेड चीज़ें डाउनलोड करने की कोशिश करते हो या फिर कोई फ्री वर्जन किसी चीज़ का, तो 85% उस चीज़ के अंदर वायरस होता ही होता है, क्योंकि दुनिया में मेरे भाई कुछ भी फ्री नहीं होता। कुछ लोगों के कंप्यूटर में रैंसमवेयर्स आ रहे होते हैं, कुछ लोगों के कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ें आ रही होती है, तो भाई फ्री लिंक्स पे क्लिक मत करो। और अगर बाई चांस आपने किसी को क्लिक कर दिया और आपका कंप्यूटर फ्रीज हो गया और आपके कंप्यूटर पे कोई सिक्योरिटी नंबर आ रहा है, क्योंकि स्कैम्स के तरीके, ठीक है, सीधा कंप्यूटर को रीस्टार्ट करो, दैट्स इट। कंप्यूटर फ्रीज हो गया, उसको बंद कर दो, क्योंकि ऐसी भी स्क्रिप्ट्स होती है जो सिस्टम को मजबूर कर देती है उसको फ्रीज करने के लिए। और बाई चांस अगर फ्रीज हो गया ना, तो सिस्टम का एक रीस्टोर पॉइंट हमेशा बनाकर रखो। कुछ टाइम बाद रीस्टोर पॉइंट क्या होगा, आपने सिस्टम को बंद करा, दोबारा से चलाया, रीस्टोर पॉइंट जो भी वायरस आया होगा सबको रिमूव करके पुराने पे लेके आ जाएगा। लेट्स सपोज आज जनवरी 1 है, ठीक है, जनवरी 1 को मैंने रीस्टोर पॉइंट बना लिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने 2 जून को मेरे सिस्टम में वायरस आ गया, तो और मेरा सिस्टम चलना ही बंद हो गया, तो मैंने अपने सिस्टम को रिस्टोर कर दिया, तो मेरा सिस्टम और सारी सिस्टम्स की फाइल्स 1 जनवरी के रिस्टोर पॉइंट जैसी ही हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप ट्राई करोगे तो बिल्कुल चलेगा। और हाँ, जो आप यूजर अकाउंट बनाते हो, अपने सिस्टम को ब्राउजिंग करते हुए कुछ भी करते हुए एक न्यू यूजर अकाउंट क्रिएट करो, और एज अ एडमिन मत बनाओ, एक नॉर्मल यूजर स्टैंडर्ड अकाउंट बनाओ। क्योंकि क्या होता है, अभी अगर आप यूजर अकाउंट बनाते हो तो आप एज अ एडमिन लॉगिन करते हो, ठीक है, एक गेस्ट करके यूजर अकाउंट होता है वो क्रिएट कर दो, या फिर एक नॉर्मल स्टैंडर्ड का सब यूजर क्रिएट कर दो, जिसको आप प्रिविलेज ही ना दो, जिसको आप परमिशन ही ना दो सिस्टम्स की फाइल से छेड़खानी करने के लिए। तो इसमें क्या होगा, अगर वायरस आ भी गया सिस्टम में बाय चांस, तो वो आपके सिस्टम को करप्ट नहीं कर सकता और आपके सिस्टम की फाइल्स के साथ वो छेड़खानी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक नवा यूजर अकाउंट भी आप बना सकते हो, आप फायरवॉल्स भी यूज कर सकते हो, नेटवर्क फायरवॉल्स भी है, एंटीवायरस भी है, WARP भी बता दिया। पर मेरे हिसाब से अगर सिस्टम अकाउंट भी बना देते हो, दूसरे एक नॉर्मल यूजर अकाउंट, और उसमें आप उसको ज़्यादा परमिशंस नहीं देते हो, वो भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है। थैंक यू।